जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दरबार बना तो एक गाना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चला कि आज मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे जब मेरे घर राम आएंगे। और मैं ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस झोपड़ी के भाग आप ही के बेटे प्रवीण मेघवाल ने खोले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि झोपड़ी आज भी महलों से आलीशान है, क्योंकि झोपड़ियों में इंसान बहुत अच्छे बसते हैं। कहीं ना कहीं इस बच्चे की दूरगामी सोच का परिणाम ये कि अपने परिवार को जिस स्थिति में लाके खड़ा किया है, हमेशा ये पूरा गांव इस बात के लिए गौरवशाली रहेगा। झोपड़ी में रहने वाले बच्चे ने एक कमाल किया है और पूरे गांव का मान बढ़ाने का काम किया। अभी के हिसाब से जब जो भी बच्चा मतलब मेरे जैसी स्थिति से गरीब परिवार में है, तो उसके लिए अगर ऊपर उठने का ना एकमात्र ही साधन है शिक्षा। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। आज मैं मौजूद हूँ गौरव में राजस्थान की वीरभूमि मारवाड़ के नागौर जिले की परबसर तहसील के बड़ू के पास के ललाना कला ग्राम पंचायत में। और ललाना ग्राम पंचायत का हुक्मपुरा राजस्व ग्राम, जिस घर में मैं बैठा हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा नज़ारा देख सकते हो। सबसे पहले तो जिस प्रतिभा से मैं आपको रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी जानकारी इस परिवार के लिए आपको ज़रूर दूंगा। हुक्मपुरा गांव के राजस्व ग्राम के अंदर जिस खेत के अंदर हम बैठे हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, प्रवीण मेघवाल नाम का ये बालक 2023 के बैच में प्रथम बार पीसीपी में टारगेट के बैच में आता है और जेई मेंस से क्वालिफाई करके आज एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा चला जाता है। आप देखिए किस प्रकार एक किसान पिता का बेटा, जिस पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ज़मीन जायदाद सेठ साहूकार के पास गिरवी रख दी। घर पर मकान के रूप में 2 कच्चे मकान हैं, झोपड़ी बनी हुई है और झोपड़ी से आज एक असली चमकता हुआ सितारा निकला है। बच्चे का जुनून था, जोश था, हिम्मत थी कि कुछ ऐसा करना है कि पापा के सपनों को पंख देने हैं, माँ की आस पूरी करनी है। आइए सबसे पहले मिलते हैं उस प्रतिभा से। हमारे बीच ललाना कला ग्राम पंचायत का हमारा सपूत बेटा और पीसीपी का होनहार प्रतिभाशाली बालक प्रवीण मेघवाल हमारे बीच मौजूद है। प्रवीण, सबसे पहले तो आपकी इस बड़ी सफलता के लिए प्रिंस एजू आप सीकर और संपूर्ण पीसीपी परिवार की तरफ से आप और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवीण, आज आपकी इस बड़ी सफलता पर एक बार फिर से पीसीपी ने आपके दरवाजे पर खुशियों के रूप में दस्तक दी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ। बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा तो ये साफा लग रहा है, पसरंगी। प्रवीण, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सी हमारे दर्शकों को बताइए आप। मेरा नाम प्रवीण मेघवाल है और मैं नागौर ज़िले से हूँ और मेरे पापा किसान हैं और खेती का काम करते हैं। और प्रवीण, पिताजी ने आपको पढ़ाने के लिए कितने कष्ट और संकट झेले हैं? मेरे पापा ने जो भी सारी ज़मीन जायदाद थी वो मेरे पढ़ाने के लिए गिरवी रख दी। और मेरे पापा बीमार रहते हैं, काम ज़्यादा कर नहीं पाते, वो खेती का ही काम करते हैं। और पारिवारिक परिस्थिति तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ख़राब है। और पापा, आप देखिए जिस परिवार में, जिस घर में मैं मौजूद हूँ, कहते हैं कि परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्मों के निशान है, कि परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्मों के निशान हैं। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है उस किसान की। जिस किसान पिता के घर पर 2 झोपड़ी बनी हुई है, पक्का मकान है ही नहीं, घर पर आंगन के रूप में गार का लेप लगा हुआ है। जब भी बारिश होती है तो किसान पिता के मन में ये सोच रहती है कि अगर अच्छी बारिश हो जाए तो जिस सेठ साहूकार का मैं खेत जोतता हूँ उसमें अच्छी फसल हो तो थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिल जाए। ये सोच एक किसान पिता रखता है, जिसने अपने संतान को पढ़ाने के लिए अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद को सेठ साहूकार के पास से गिरवी रख दी। आखिर बच्चे ने अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाई दिया। पीसीपी के अंदर 2023 के बैच में, टारगेट के बैच में पहली बार इस बच्चे ने बड़ी सफलता हासिल की। जेईई मेंस क्वालिफाई करके आज हमारा लाडला बच्चा एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा में चला गया है। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे ने साबित कर दिया कि आज भी प्रतिभाएं शहरों में नहीं, गाँव में पैदा होती है और गांव से रेत खेत में पैदा होती है और गांव की झोपड़ी से असली गुदड़ी के लाल तो गांव की झोपड़ी से ही निकलते हैं। तो प्रवीण, आगे के बारे में और बताइए आप, पारिवारिक चीज़ों के बारे में। सर पारिवारिक स्थिति शुरू से ही ख़राब थी। पापा बीमार रहते थे। ठीक है। और मम्मी सिलाई का काम करके घर खर्चा चलाती थी। और जब मुझे स्कूल में डाला तो मेरे पापा ने मुझे कोशिश की कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाए। ठीक है। तो शुरू में तो पापा
छोटी क्लासों की फ़ीस दे पा रहे थे। जी। लेकिन बाद में जैसे जैसे बढ़ी तो फ़ीस भी बढ़ती गई प्राइवेट स्कूल की। जी। लेकिन स्कूल वालों ने भी सपोर्ट किया ठीक है। और उन्होंने मतलब जब भी फ़ीस बाकी रही तो भी मुझे पढ़ाते रहे, क्योंकि मैं पढ़ने में मेरी रुचि थी। ठीक तो है। वो पढ़ाते रहे और उसके बाद में जब 10th में भी मेरा रिज़ल्ट बहुत क्या अच्छा। परसेंट रहे 10th में? 10th में 96.50। 10th क्लास में राजस्थान बोर्ड में 96.50 50। और 12th में 12th में 95.8। 95.8%। 12th में तो उस कोरोना नहीं था उस टाइम तो। कोरोना नहीं था, दोनों बिल्कुल 10th में भी नहीं था, 12th में भी नहीं था। देखिए, प्रवीण मेघवाल ने शुरुआती पढ़ाई से लेकर 12th क्लास की पढ़ाई बड़ू के एक निजी स्कूल मयूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, जिन स्कूल संचालकों ने भी प्रवीण मेघवाल और इसके परिवार का पूरा ध्यान रखा। अगर फीस समय पर नहीं जमा करवा पाया फिर भी आराम से आपको कक्षाएं अटेंड करने हाँ, दी। उन्होंने। अच्छा रिजल्ट मयूर स्कूल को प्रवीण मेघवाल ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से देने का प्रयास किए। 12th क्लास के बाद में प्रवीण के मन में आईआईटी का सपना आता है और ये आईआईटी का सपना इस बच्चे को अपने गांव की टूटी हुई पगडंडियों को पार करते हुए सीकर शहर लेके आ जाता है। सीकर में सपना पीसीपी आ जाता है। पीसीपी में आप 2023 के बैच में जेई टारगेट बैच ज्वाइन करते हो। पहले प्रयास में आप जेई मेंस क्वालिफाई करके एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा चले जाते हो। हालांकि एडवांस भी क्वालिफाई कर लेता, पर उसके पीछे कारण है, कारण प्रवीण बताएगा। सर जब मैं एक पहली बात तो जब पिछली बार का एडवांस था हमारे से फर्स्ट बैच का, ठीक है। वो अगस्त में हुआ था। तो पढ़ाई तो अच्छी हो रही थी, लेकिन काफ़ी बच्चे नहीं आने की वजह से वो वापस रिवीजन करवा रहे थे। तो अच्छे से हमारा कोर्स सितंबर में स्टार्ट हुआ था। जी जी जी। तो उसके बाद में जब दिसंबर आते आते हमारी पढ़ाई अच्छी होने लग गई थी ठीक है। और मैं भी अच्छा स्कोर करने लग गया था। मुझे लग रहा था कि आईआईटी आराम से हो जाएगा। जी लेकिन दिसंबर के आते आते जब मेरा स्कोर अच्छा होने लगा तो दिसंबर के अंदर मैं बीमार हो गया। जी जी। तो मुझे बुखार और आने लगा, तो मैंने घर भी चेकअप कराया, वहाँ पे भी पीसीपी में भी करवाया। ठीक है। तो उसके बाद में मैं लगभग दवाइयाँ लेता रहा और काफ़ी जब बीमार हो गया तो 2-3 महीने तक बीमार रहा। 2-3 महीने तक बीमार रहे? हाँ सर। नहीं तो एडवांस आराम से कर पाते। हाँ मतलब लास्ट में जब मेन टाइम जब एग्ज़ाम का टाइम था उस टाइम बीमार हो गया था मैं। ठीक है। ठीक, मेन पिक पॉइंट पे आप। और जेई मेंस का फर्स्ट टाइम भी मैं रात को मैं बीमार था। जी जी। और रात को गोली लेके सुबह गोली लेके फिर बाद में पीसी वो एग्ज़ाम दे के आया था मैं फर्स्ट टाइम जेई का। रात को टेबलेट खाकर सोया क्योंकि बच्चा बीमार था, और सुबह जेई मेंस के एग्ज़ाम में बैठा और फिर भी मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। ये होती है गाँव की प्रतिभाओं की असली ताकत। कहते हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। और शायद इस बच्चे ने ये सोच लिया। बिल गेट्स का एक कथन मुझे याद आ रहा है। वो अक्सर कहते हैं कि अगर कोई आदमी गरीब घर में जन्म लेता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सही है। अगर कोई आदमी गरीब घर में जन्म लेता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर अगर वो गरीब घर में जन्म लेने के बाद गरीब ही मर जाता है तो उसमें पूरी गलती उसी की है। परिवार ने विपरीत हालातों में अपने बच्चे को पढ़ाया, हजारों हजार संकट झेले। जिनकी माताजी उषा देवी जी ने सिलाई का काम करके, घर का चूल्हा चौकी का काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। उस माँ ने भी बहुत संकट झेले अपनी संतान को पढ़ाने के लिए, पर सपना माँ बाप का भी था कि चाहे कितने ही संकट क्यों ना झेले, चाहे कितने ही विपदाएं हमारे सामने क्यों ना आए, हमारा बच्चा कुछ अच्छा करेगा और इस बच्चे की पढ़ाई में हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। माँ बाप ने विपरीत हालात के बावजूद अपनी संतान पर भरोसा रखा, और संतान पर भरोसा रखने का परिणाम यह निकला कि आज एक साधारण गरीब किसान का बेटा, गुदड़ी का लाल, गांव की झोपड़ी से निकला हुआ चमकता सितारा, खेल जगत में भारत भूमि के सबसे बड़े अग्रणी राज्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एनआईटी कॉलेज में है। आप मुझे ये बताइए, आप 12th के बाद में पीसीपी गए, तो पीसीपी के बारे में आपको किसने बताया? परिवार की इतनी माली हालात कमज़ोर थी तो पीसीपी की तो फीस भी ठीक ठाक है, तो वो कैसे आपने यानी कि? पीसीपी का जब मैं 10th का रिजल्ट आया तो उसके बाद में मैंने सब ने कहा कि अच्छी स्कूल में डालो इसको। ठीक है। तो मैंने खुद उन्हें पता किया तो पीसीपी के बारे में मुझे पता चला। जी तो जी 11th में ही मैंने पीसीपी में जाने का ट्राई किया। जी जी। तो फीस तो मेरी माफ़ हो रही थी, लेकिन हॉस्टल स्कॉलरशिप के दायरे में आ रहे थे आप? आ रहा था क्योंकि 96 पर पूरी फीस माफ पूरी हो फीस जाती माफ़ है। हो रही थी। ठीक है। लेकिन हॉस्टल के खर्चे की वजह से मैं नहीं जा पाया। ठीक है। और तब मैंने यहाँ पे रहकर ही 11th-12th मेरी पूरी की। जी जी। और उसके बाद में जब 12th का रिज़ल्ट आ गया तो मैंने सोच लिया था कि मेरे स्कूल वालों ने, मेरे टीचर थे फिजिक्स के टीचर, और स्कूल वालों ने जो फिजिक्स के टीचर थे उन्होंने मेरे को बताया जेई के बारे में। जी जी जी। तो जेई के बारे में मैंने फिर काफ़ी फ़ोन में भी देखा ठीक और है। मेरे को पता चला तो मैंने कहा जेई करना है। 12th के रिज़ल्ट के बाद में मैंने सोचा कि पीसीपी भी चलते हैं। जी
तो लेकिन वही पिछले वाली बात, वो फीस की दिक्कत थी। फीस वाली दिक्कत थी। तो मैंने कुछ पता किया तो मुझे पीसीपी के चैनल पे एक वीडियो मिला कलाम योजना के बारे में। ठीक है तो कलाम योजना में मैंने अप्लाई किया। जी। तो यहाँ पे देखने आए और मेरा सिलेक्शन हो गया कलाम योजना में। ठीक है। उसके तहत मुझे सारी जो भी हॉस्टल की थी फीस है, सारा सब कुछ स्टेशनरी का सामान प्रिंस सारा की फ्री कलाम मिलता। छात्रवृत्ति योजना के तहत आपको हॉस्टल सुविधा फ्री में मिल गई हाँ सर। और 12th के परसेंटेज के आधार पर आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। हाँ तब जाके कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई कर लेते हो। आप मुझे ये बताइए कि आप जिस धरती से आते हुए परबतसर की धरती है, मारवाड़ क्षेत्र, ये तो सेठ साहूकारों का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े भामाशाह दानवीर लोग हैं। इतने परिवार की कमज़ोर हालत, माली हालात कमज़ोर होने के उपरांत जिस घर में इतना होशियार सपूत बेटा हो, जिसमें पढ़ने की इतनी जिद हो, तो कहीं ना कहीं दानवीर भामाशाह लोगों ने आपके परिवार की आर्थिक मदद नहीं की आगे आकर? कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि अच्छा, पता भी नहीं मेरी था। परिवार की परिस्थिति के बारे में। ठीक है। और इसके अलावा जो स्कूल वालों ने तो मेरी सहायता की थी। बिल्कुल। उन्होंने मतलब जब भी मैं पढ़ा या फीस बाकी रही, और 11th-12th में तो मैं फ्री था स्कूल में स्कूल भी वालों ने तो आपकी, जहाँ से स्कूली शिक्षा है, उन्होंने तो आपकी पूरी मदद की। पूरी मदद की। बाकी कोई बड़ा भामाशाह या दानवीर आपके घर तक नहीं पहुंचा शायद, नहीं तो नहीं। आज ये स्थिति, तो कुछ बदलाव ला सकते थे इसमें। नहीं सर। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने पीसीपी में 1 साल पढ़ा, आप एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो, तो यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? पीसीबी में मैं मेन चीज़, मैं पीसीबी की पढ़ाई तो बढ़िया है ही। ठीक है। इसके अलावा जो मेरे को ज़्यादा पसंद चीज़ आई वो है पीसीबी का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अनुशासन। क्योंकि वहाँ पे मोबाइल का बिल्कुल अलाउ नहीं है, और आजकल के ज़माने में मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। बिल्कुल। मोबाइल की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मेरे पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जी। तो इसके सिर्फ मैं पढ़ाई पे ही फोकस कर पा रहा था, ना बाहर घूमना ना करना। पीसीपी ठीक का है। डिसिप्लिन और पीसीपी के स्टाफ, और इसके अलावा जो वो हॉस्टल वाले भी थे, जो मेरे हॉस्टल के वार्डन थे, जी। उन्होंने भी मेरा पूरा सहयोग किया। उनको पूरा। भी मेरी परिस्थिति का पता था। अच्छा, पता था। उनको भी पता चल गया ठीक था बात कि कैसी स्थिति है घर की। प्रिंस में तो आपको चारों तरफ से सपोर्ट मिला। हाँ, प्रिंस में पूरा सपोर्ट मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो हरियाणा में है, बस ये है कि वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं अच्छे से उन्होंने, जी जी। लेकिन उनको इतना वो नहीं है कि वो ध्यान देते हैं। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं पढ़ो, नहीं पढ़ रहे वो अपनी मर्जी से मत पढ़ो। बच्चे ऐसा को कुछ खुद ही सेल्फ डिसीजन नहीं लेना सेल्फ होगा, डिसिप्लिन रहना पड़ता है वहाँ है पे। ना? वो चीज़ है, खुद को ही जिम्मेदार बनता है। पीसीबी में सारा ध्यान रखा जाता है, डिसिप्लिन का, बच्चे की पढ़ाई का। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो या फिर फिजिकली भी कोई दिक्कत हो तो वो दिखाने ले जाते हैं। सारा कुछ ध्यान रखा बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। मेडिकल सुविधा, तमाम चीज़ें, सारी सुविधा है। कुल मिला के पीसीपी शिक्षा के तमाम मापदंडों की कसौटी पर खरा उतर रही है। क्योंकि इसके अलावा एक चीज़ और, जो खाना है, जी। खाना भी पीसीबी का बहुत बेटर है। अच्छा। वो भी है, उसी वजह से मेरे को किसी ने बताया भी था कि पीसीपी का खाना भी बेटर, क्योंकि अगर खाना अच्छा नहीं होगा जी जी। तो उस वजह से हम अच्छे से रह नहीं पाएंगे, कहते फिर हैं पढ़ कि नहीं हेल्थ पाएंगे, इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे? फिर नहीं पढ़ पाएंगे। और पीसीपी हमेशा, प्रिंस की रसोई में जो खाना बनता है, हमेशा ये प्रयास रहता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना मिले। आप पीसीपी की मैनेजमेंट और फैकल्टी को लेकर क्या कहना चाहोगे? पीसीपी का मैनेजमेंट और फैकल्टी तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा वो सारी चीज़ें हैं, तो डिसिप्लिन के मामले में या फिर जो भी वहाँ के जो भी स्टाफ है सारे, जी जी। वो सब पूरे बच्चों की तरह सपोर्टिव है। अगर बच्चा कभी भी जाना चाहिए, कभी भी कुछ पूछना चाहिए, कोई भी डाउट हो या किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी हो, ठीक है। तो फैकल्टी और सारे मेंबर्स है वो बहुत पूरा फुल सपोर्टिव है। फुल सपोर्ट रहता है। वहाँ पर काउंसलर भी रहते थे, बैठे रहते थे ऑफिसों के अंदर। तो काउंसलर के पास जाकर कभी आपने बीच बीच में डिमोटिवेट हुए तब बात की काउंसलरों से? सर, डिमोटिवेट का तो ऐसा है, जब मैं बीमार हुआ था अच्छा। तो तभी थोड़ा डिमोटिवेशन आया था। और इसके अलावा तो जो घर की परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से कोई मोटिवेशन आ ही नहीं सकता। अच्छा, डिमोटिवेशन आ ही नहीं सकता घर की परिस्थितियों को देखकर। हाँ। शायद ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि जब जब आपके मन में नकारात्मकता, पहली बात तो आई ही नहीं। नहीं। अगर जैसे आने का प्रयास हुआ तो आपने अपने परिवार की तरफ पीछे मुड़ के देखा होगा। घर की तमाम चीज़ें आपके दिलो दिमाग में घूमी। आपकी आंखों में आपकी माँ की फ़ोटो हुआ करती थी, आपके पिताजी की फ़ोटो थी, आपके घर की फ़ोटो थी। तो कहीं ना कहीं आप में एक बार फिर से एक नई ऊर्जा आती कि मुझे परिवार को एक नया सहारा, नया संबल देना है। हाँ, जब मैं बीमार हुआ था तब 2-3 महीने बीमार रहा था। आपको कभी ऐसा नहीं लिखता था कि यार कभी रिजल्ट कमज़ोर हो जाएगा तो पिताजी निराश हो जाएंगे, पिताजी को बुरा लगेगा, माँ को बुरा लगेगा? नहीं, मैं जब घर पे बताता था ना, अच्छा। तो मेरे मम्मी पापा तो बस यही कहते थे कि अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू सही रहेगा तो और भी कर लेगा, तू पढ़ाई अपने हिसाब से आप पूरा कर परिवार रहा में है। कितने सदस्य हो? हम परिवार में 3 सदस्य हैं, मेरे माता पिता और मैं। आपकी मामी उषा देवी जी, आपके पिताजी श्रीमान बोधूराम जी। बोधूराम जी मेघवाल, और आपको 3 ही मेंबर हो।
हाँ सर। आप पीसीपी चले गए तो परिवार वालों फिर आपके बिना कैसे रहे, कैसा मन लगा इनका? मन तो नहीं लगा क्योंकि मैं इनके एक माँ का इकलौता आंखों का तारा परवीन खुद अगर पीसीपी पढ़ रहा है, माँ बाप दोनों यहाँ झोपड़ी में बैठे हैं, तो फिर उनका मन तो नहीं लगा था, लेकिन बस बच्चे को पढ़ाना भी ज़रूरी था तो इसलिए अच्छा जाना पड़ा। माँ बाप को लेकर आपका क्या कहना है? मेरे मम्मी पापा फुल सपोर्टिव रहे हैं। मतलब शुरू से ही उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, प्राइवेट स्कूल में भी डाला। इसके अलावा अगर मैंने जो भी किया 11th में, अगर मैंने साइंस ली जी जी और अगर जेई की तैयारी करने गया तो मेरे मम्मी पापा ने बस यही कहा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही पढ़े हुए नहीं जी हैं, जी जी तो उन्होंने यही कहा कि जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। उन्होंने कभी ना तो प्रेशर दिया मुझे कि तुझे बोर्ड में इतने परसेंटेज बनाने हैं या फिर तुझे जेई में करना है। ठीक है। उन्होंने कहा बस तू पढ़ रहा है तो वो अच्छा तू अपने आप कर लेगा। जेई मेंस और एडवांस मतलब कुल मिला के अच्छी टॉप कॉलेजों में जाने के लिए किस प्रकार से अपनी डेली रूटीन रहनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी किस प्रकार अपन को करनी चाहिए, क्या मूल क्या है, सक्सेस क्या है इसका? मेन चीज़ तो यही जो स्कूल जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उन पे पूरा फोकस करना चाहिए, क्लास में पूरा अटेंशन होना चाहिए मेन ठीक है। चीज़। और अगर नोट्स प्रॉपर्ली बनाने चाहिए, नोट्स अगर प्रॉपर्ली बनेंगे तो रिवाइज करने में एक ज़्यादा तो आसानी क्लास होगी। नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स भी अलग से बनाते थे आप? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के टाइम अगर लास्ट में अगर 1-2 दिन बचे हो तो शॉर्ट नोट्स की वजह से जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। जब आपके टेस्ट होते थे, टेस्टों में जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते थे तो उन्हें वापस आप फिर सॉल्व करते थे? हम हॉस्टल में 4 बच्चे थे, 4 स्टूडेंट थे। ठीक है। तो जब मैं पहली बार गया था ना हॉस्टल में, जी जी। तब दो यहाँ हमारी स्कूल के थे, 2 लड़के और 2 लड़के और थे। तो जो हमारे वार्डन थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। उनको मैंने कहा ठीक है। कि मेरे को मतलब अच्छे बच्चे जो डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं और जो पढ़ने वाले वो मेरी क्लास के हो, जी जी। उनको आप साथ में कीजिए। तो उन्होंने मेरी हेल्प करके जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो हम 4 बच्चों को एक साथ कर दिया। जी जी। और वो हम 2 बच्चे और भी थे, वो भी पढ़ने वाले थे। जी तो जी। हम चारों एक जगह ही पढ़ते थे, हम पूरा डिसिप्लिन में रहते थे और हम चारों ही डिस्कस करते थे सारा। तो उनमें चारों में से कितने सेलेक्टेड हो गए? चारों में से चारों का सिलेक्शन हो गया। चार? जिस हॉस्टल के रूम में आप 4 बच्चे रहते थे हाँ, और चारों में से चारों बच्चों का सिलेक्शन हो गया? चारों का सिलेक्शन हो गया। चारों को एनआईटी मिली है? एक को आईआईटी कानपुर मिली है। एक को आईआईटी कानपुर और बाकी 3 को एनआईटी? हाँ, 3 को एनआईटी। क्या नाम है उन अपने दोस्तों के, नाम बताइए। एक का नाम है मनोज। कहाँ से है मनोज? मनोज हमारे लल्लाना से ललाना का, पंचायत। प्रबसर का, ठीक है। एक आप और खुद हो गए? एक राहुल मीणा जो धौलपुर से है, धौलपुर से राहुल मीणा। और उसका आईआईटी कानपुर में हुआ जी है। जी जी। एक वहाँ सीकर का था, सुल्तान नाम का। सुल्तान नाम। आपका एक खुद का ग्रुप था? हाँ, मेरा खुद का था। आपस में बैठ के आप चर्चा करते थे हमेशा? कभी गप्पे भी लड़ाते थे क्या? हाँ, गप्पे तो मतलब कभी कभार अगर संडे हो या फिर पेपर दे के आए हो, अच्छा, जेई मेंस का और एडवांस का दोनों पेपर दे के आए हो, जी जी। तो डिस्कशन के बाद हम शाम को थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि असेंबली होती थी ना। तो असेंबली के बाद हर संडे को असेंबली होती है पीसीपी जी में। जी जी। तो असेंबली के बाद हम थोड़े बहुत बातें कर लेते थे, उसके बाद वापस पढ़ाई पे लग जाते। पीसीपी की कोई विशेष यादें जो हमेशा आपको अपनी तरफ खींचती है पीसीपी की तरफ? पीसीपी का पहली बात तो जो सारे स्टाफ मेंबर है, जो हॉस्टल वार्डन है, ठीक है। उनका जो बिहेवियर है बच्चों के प्रति, हम्म। वो काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा जो डिसिप्लिन है, क्योंकि मुझे वो डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा लगा। उसी डिसिप्लिन की वजह से मैं वहाँ पे इतना अच्छे से पढ़ पाया। ठीक है। डिसिप्लिन होने की वजह से, क्योंकि सारा डिसिप्लिन का ध्यान रखा जाता है। जी जी। और जो भी मेंबर्स है वहाँ का खाना है, सारी फैसिलिटीज़ है, वो बहुत अच्छी है। तमाम चीज़ें अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी बात है। अब एक बार मैं आपके पापा जी से बात करूँगा। अपने बीच में प्रवीण मेघवाल के पिताजी, किसान पिता श्रीमान बोधूराम जी, राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। बच्चों इंजीनियर बन गए है, देखो बहुत बहुत बधाई हो थाने। ये आप पीसीबी की करामात है। पीसीपी की करामात है। मन तो आ करामात थाके लागे साहब। धरती को सीनू चीर अनाज पैदा करवाला किसान पिता, जका आपकी तमाम जायदाद अपना हिस्सा की पूरी जमीन सेठ साहूकार अकन गिरवी रख दी का मारो टाबर पढ़ ले, और भी टाबर ने पढ़ा आज जी स्थिति के मायन आया है। तो वास्तव में ये परबतसर का 36 कौम का लोगों ने, ये परबतसर नागौर मारवाड़ का तमाम लोगों ने बात को गर्व और गौरव होनी चाहिए कि जगह किसान पिता मनिया जी इस सामूहिक वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सको इस परिवार के हालात। हम जहाँ पर बैठ के इंटरव्यू साक्षात्कार इस बच्चे का हम कर रहे हैं, इनकी खुद की रसोई है, मारवाड़ी में छान बोला, ये झोपड़ी है। इस झोपड़ी के अंदर हम बैठे, आप देखो इसका एक बार नज़ारा। कैमरामैन जी मैं चाहूँगा थोड़ा सी आप कैमरा घुमा के सबको दिखाइए। आप कितने विपरीत हालातों के बावजूद एक किसान पिता ने
जिसकी बच्चे की माताजी उषा देवी जी ने तो सिलाई का काम करके घर में झाड़ू पोछा करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है, अपने संतान को पढ़ा रही है। देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से ये टूटी छान फिर भी किसान पिता का सपना कि बेटा कुछ अच्छा कर जाए तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाए। बोधराम जी काई कब हुए? आपको क्या बोलूँ साहब, तेज मेरा बोलो तो ये कहना है कि एक बच्चा की रुचि मेहनत करी पार हो। ठीक है। बड़ों में पढ़िया, बड़ू म्यूर में पढ़ियो तो स्कूल लाना को पूरा सपोर्ट हो। ठीक है सपोर्ट से वो प्रिस में पुगियो, जी हेल्प करी, फीस मेरे पास हुई चाहे नहीं हुई जी, तो उसने पढ़ाया। ठीक बात है। स्कूल मेरे गांव की थी, पड़ोसी था, पर आप गरीबी स्थिति देख पार करिया। जी जी जी। पीछे भी तो और लोग मदद कौन करेगा ज्यादा? नहीं, परिवार की जो स्थिति है भी स्थिति नहीं कोई मेरे आड़ोसी पड़ोसी से कोई 5 रुपया लिया तो जरूर दिया, बाकी कोई बामाशा हमाशा कोई मेरा सपोर्ट नहीं हो। बिल्कुल बामासा के ध्यान में तो घरायन किसी प्रतिभा भी है एक। कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं दिया, खाली आए क्यों पढ़ो, कोई पूछता ही नहीं है। 5 रुपया कर्जा करके लगाया, जी जी। सिर्फ सेल्फ की पीसीपी प्रिंस, अच्छा बड़ू से म्यूर। ठीक है, मतलब बड़ू से तो मयूर स्कूल वालों ने मदद की और मदद सीकर की। में आपकी पीसीपी ने मदद की। पीसीपी की बाकी गांव के कोई सेठ साहूकार, कोई दानवीर, कोई भामासा बच्चे की मदद के लिए, परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आए। नहीं ऐसा कोई नहीं है। अभी इसका हरियाणा के माई, कुरुक्षेत्र के माई कुरुक्षेत्र सिलेक्शन हुआ ने, जी जी। जर कोई 5 रुपया ब्याजुना हटे, 5 रुपया मदद करी, ब्याज पर लिया आप? ब्याज पर। 2 रुपया प्रति सैकड़ा के हिसाब से लिया हाँ होगा। सा। बिल्कुल। तो और एक ही महीने और बच्चे ने भी बताया था कि अब वहाँ की आगे की पढ़ाई के लिए जो खर्चा लगता है, एजुकेशन लोन लिया है, लोन अभी पास हुआ ही है, तो उस लोन के माध्यम से और पिता इधर 2 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज के हिसाब से सेठ साहूकारों से उधार पैसे लेकर अपने बच्चे को अभी पढ़ाने का काम करें। खर्चा लग रहा है, परिवार की स्थितियाँ कमज़ोर है, पर मंसूबे ऊंचे हैं, सपने मोटे हैं, जिद्दी है, जुनूनी बच्चा है। और एक की खुद की मेहनत तो पार हुई हो, पेशी भी में गयो तो खुद की समझ होगी हो। जी जी मैंने तो कभी इसको पढ़ना को कियो उनको और कियो, अपना पढ़ो और अपना बेहो। जी सर। ये कहता पापा मैं बाहर जाऊँ, नंबर कम आ जाए ज़्यादा, मैं आज का सही है। ठीक है। तो आपने पढ़ मेहनत कर, घबरावा की जरूरत नहीं, वे तो ठीक है, नहीं वे तो नहीं सही। बिल्कुल। पर इसने रुचि छोड़ी नहीं। यार कोई सर लोगा बड़े पेशे में कोई सर लोगा इसकी मदद की, प्रेम आप से तो इसको- बोधुराम जी मस्त रहो, टाबर सपूत है। और मारवाड़ में हर मारवाड़ी में एक बात किया करे कि अगर पूत सपूत हो जावे, पूत सपूत हो जावे जना झोपड़ी की जगह महल बन जावे, और अगर पूत भी कपूत हो जावे जब महल भी बिकता टाइम कौन लागे। आप रो पूत सपूत है जकी जगह आप आज मौजूद आ झोपड़ी है अठ आवाड़ा 5 वर्ष बाद के मायने बहुत बड़े महल खड़े हो सी, तो कोई दिक्कत को नहीं। एक बार बेटा की बड़ी सफलता के लिए पुनः थाने बहुत बहुत बधाई हो साहब। ठीक सर। और मेरे से तो पड़ोसी है जगह कोई मारो वैसे रात दिन मदद मांगू तो देवे। बिल्कुल अड़ोसी पाड़ोसी दूसरी ठीक मदद बात, करे। मदद करे सा, बिल्कुल तन साहब। मन करे। और एक की रुचि, एक की मेहनत हूँ। और मेरे स्कूल बड़ू से बिल्कुल पीसीपी से वो आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया, और बहुत इसकी मेहनत है, भगवान का हाथ है। थैंक यू थैंक यू। अपने बीच में अपना प्रतिभाशाली बालक प्रवीण मेघवाल की माताजी श्रीमती उषा देवी जी मौजूद है। उषा जी, सबसे पहले तो बच्चा की बड़ी सफलता ले था, बहुत बहुत बधाई हो। कहीं काम करया करो होते घर कमाए, घर चूल्हा चाकी रोटी कला और कहीं काम करो? सिलाई करूँ। अच्छा सिलाई करो ते? सिलाई करे कतो कमा लियो? वो ज़्यादा नहीं को 2-3 ड्रेस बना लूँ दिन में। दिन में 2-3 ड्रेस बना लियो, मना का कमा लियो 5-10 हज़ार रुपये? हाँ, कब 10 कमा लूँ, कभी 5 कमा लूँ। अच्छा अच्छा। तो बच्चा ने पढ़ावा के लिए कई प्रकार की परेशानी आई हुई? आई परेशानी तो आई, पर हमारे बच्चों बहुत सही है। बच्चों सही है, पूत सपूत है। देखो कहते हैं, और प्रवीण मेघवाल ने ऐसा ही किया। प्रवीण मेघवाल जब भी अपने घर से चला तो अपनी माँ की दुआएं साथ लेकर चला, और माँ की दुआ जब साथ चलती है तो घर में उजाला होता है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। और अपने पिता और माँ दोनों के सपनों को पूरा करने का काम किया प्रवीण ने। जो माँ सिलाई का काम करती हैं और घर की झोपड़ी में रहकर जिस प्रकार माँ सीता ने भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा, जंगलों में रहे, ठीक उसी प्रकार ऐसा आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ सीता की तरह आपने भी
कम साधनों में जीवन जीते हुए अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया। पढ़ाने का बहुत खुशी है। हमारे बच्चों इतना ध्यान देते हो कोई बात पर, रात में 12-1 बजे तक बोलती बेटा तू अकेलो रहे और मन नींद आवे कि मम्मी तू सो जा मैं पढ़ लूँ, और कद कद बैठ रहती, ध्यान देती। मैं भी सिलाई करती, वो पढ़ाई कर दो। अच्छा, आप सिलाई करते हैं और बच्चा पढ़ाई करता बच्चे है, पढ़ाई कर दो, ताकि एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हाँ। थे। आप भी उस 2 कपड़े ज्यादा सिल लेते ज्यादा थे सिल लेते। कि चलो अभी बच्चा भी तो पढ़ रहा है। हाँ। तो इसको सुबह जगाने का काम आप ही करते थे क्या? नहीं, मेरे बच्चों तो 2-3 बार छोटो हो जब तो मैं जगाई, और बाकी बाद में नहीं जगाई। तो आपको अपना आपका वो एक ही टावर है, एक परिवार में 3 लोग हो, 3 बच्चों सिकर पीसी पे चली होगी हो, तो फिर परिवार में क्या लाग्यो? लाग्यो तो थोड़ा दौरो ही हो, मन तो रह दौरो गया। लाग्यो। हाँ, मन दौरो लाग्यो, रह गया। रहना पड़े भाई, बच्चा के लिए रहना पड़े, आगे के लिए सही है बच्चों पर। बिल्कुल, आप बच्चों सही शिक्षित हो जाओ तो आप और रह जाओ, चल जाए अपन। किसी शायर ने अपनी कलम से बहुत खूब लिखा है एक माँ के लिए, और माँ के लिए तो जितना लिखे उतना कम है। मेरे पास तो इतने शब्द नहीं कि मैं माँ के लिए क्या लिखूं। फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ऐसी माताजी के श्री चरणों में मेरा कोटिस कोटिस वंदन है, प्रणाम है, जिन माँ ने बहुत अभावग्रस्त साधनों में जीवन जीते हुए गांव की झुगी झोपड़ी से एक सितारे को निकाला है, और ऐसे बालक को निकाला है। मैं तो कहता हूँ उस माँ की खोख में कितनी ताकत थी, जिस माँ की खोख में प्रवीण मेघवाल जैसा सपूत बेटा पैदा हुआ। शायद उस माँ की खोख में बहुत ताकत थी जब ये प्रवीण मेघवाल जैसा बच्चा यहाँ से निकला और अपने गांव का, पूरे मारवाड़ परबसर नागौर का नाम भारत की NIT जगत में करता है। एक बार पूरा तरह बहुत बहुत बधाई हुई के लिए। और कहीं का वो चाहो और कहीं कौन अब तो कुछ हो सागेड़ा, ओ कोई प्रकार की परेशानी को नहीं, कौन नहीं, आप परेशान कौन। जिंदगी जैसी जी रहे हो भी कमाइन खुश हो। आओ, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छी है। टावर आपको बहुत अच्छी मेहनत करी हुए, बहुत बहुत बधाई हुई जी, थैंक यू। घर से अकेला ही निकला, बहुत संघर्ष किए, पर आज सफलता के बाद में पूरे जमाने भर से आपको बधाइयाँ मिल रही है, मिल रही है। हाँ सर। आज लोग, समाज के लोग आपको किस रूप में देखते हैं? समाज के लोग कहते हैं बच्चा, मतलब हमारे समाज में, हमारी कास्ट में, यहाँ पे हमारे गांव में कोई भी किसी भी नौकरी में नहीं है, ठीक है, ना कोई ज़्यादा पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। मतलब हमारे गांव वाले की यही सोच है कि बच्चों को, हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल है सरकारी में, ठीक है, तो वहाँ 8वीं तक पढ़ाते हैं बच्चों को। या तो ज़्यादातर बच्चों का मन नहीं होता पढ़ने का, घर वाले भी नहीं पढ़ाते अच्छे जी से, जी जी, तो वो मतलब काम पे निकल जाते हैं, या फिर अच्छे से, मतलब इतना माहौल नहीं है पढ़ाई का। अच्छा अच्छा, तो अब मेरे पढ़ने के बाद भी, अब मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैंने मेरे स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई की, तो इस वजह से अब सारों की रुचि बढ़ रही है, बच्चों की भी रुचि बढ़ के हम भी पढ़ें। अच्छा। आपके NIT में सिलेक्शन के बाद में गांव के लोगों में जागरूकता पैदा हुई है कि क्यों ना अपन भी अपने बच्चे को पढ़ाए। प्रवीण मेघवाल जिस गांव से आता है उस गांव में 8वीं क्लास तक की सरकारी स्कूल है। तो प्रवीण का कहना है कि अधिकांश बच्चे तो खुद पढ़ाई छोड़ देते हैं गाइडलाइन के अभाव में, और कई माँ बाप बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ाकर छोड़ देते कि अब बहुत हो गया, परिवार का सहारा बनेगा, कुछ मजदूरी करेगा। पर प्रवीण की बड़ी सफलता के बाद में इस गांव के बच्चों के अंदर एक नई खुशी उठी है और एक नया जोश आया है, और वो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और आप अब क्या कहना चाहोगे अपने छोटे भाई बहनों के लिए? एक संदेश छोड़े आप कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का कितना महत्व है, शिक्षा क्यों जरूरी है, बताइए आप। अभी के हिसाब से जब जो भी बच्चा, मतलब मेरे जैसी स्थिति से गरीब परिवार में है, तो उसके लिए अगर ऊपर उठने का ना एकमात्र ही साधन है शिक्षा। अगर शिक्षा की वजह से ही वो समझदार बन सकता है, उसकी सोच थोड़ी बड़ी हो सकती है, वो कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। और शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा ही सबसे आसान साधन है जिसकी वजह से वो अपने घर की, परिवार की परिस्थिति बदल सकता है। शिक्षा के माध्यम से एक बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास होता है। ये कह सकता हूँ कि इन्हीं में प्रहलाद छुपे हैं दुर्व शंकुतला के लाल, कि इन्हीं में प्रहलाद छुपे हैं दुर्व शंकुतला के लाल। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, हम रखेंगे इन्हें संभाल। बहुत बहुत बधाई हो। तो लीजिए, ये था प्रवीण मेघवाल का गौरवशाली परिवार, जिस परिवार के सपूत बेटे ने अच्छी मेहनत करके पूरे परिवार का मान बढ़ाने का काम किया। एक बार प्रिंस एजुकेशन सीकर की तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत बधाई।